छोट होगबो तो घरी आम तुरे ढेला चलावत होगबो, ढेला के हेंगा चलावत रहो। आरोहण काल का आरोहण काल और उड़ान काल क्या है ना? आरोहण का मतलब होता है, देखो आरोहण अवरोहण पहले समझ लेते हैं, फिर प्रक्षेप गति में इसका हम लोग व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। देखो पहाड़ पर जैसे सीढ़ी बा, सीढ़ी पर चढ़ तरह तो चढ़े में जितना समय लागल उस समय का आरोहण काल का, आ सीढ़ी पर से उतरे में जो समय लागल तो का आरोहण काल ना। टोटल गईल आ फिर वापस आ गईल, ई समझ कि एक तरह के का उड़ान काल। लेकिन ई तो सिर्फ एगो समझे खातिर भइल, लेकिन प्रक्षेप गति अगर कण कर रहा है तब उसके लिए क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझे। जैसे अगर किसी कण को, आप जानते हैं कि अगर किसी भी कण को अगर आप इस प्रकार से फेंकते हैं कुछ कोण के साथ तो ऐसे गति करता है ना भाई। मान लही कि u वेग से जाता है, कितना वेग से ध्यान दीजिए। अगर किसी कण को क्षैतिज के साथ, क्षैतिज बोले तो माने ये जो एक्स अक्ष जो है इस रेखा के साथ अगर हम कोण के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है थीटा, अगर इसको हम किसी कण को फेंकेंगे तो यह ऐसे गति करेगा। कौन गति है? परावलयिक है। इसका गति पथ कैसा हो जाएगा? परावलयिक। परावलयिक हो गया तो हम इसको कहते हैं प्रक्षेप गति। क्या कहते हैं? माने अगर किसी कण को आप कुछ कोण बनाकर ऐसे फेंकिएगा, छोट होगबो तो घरी आम तुरे ढेला चलावत होगबो, ढेला के हेंगा चलावत रहो, कपार के ऊपर के उड़ के कपारे पर गिर जाई है तो हेंगा चलाता रह तिरछा, हेंगा चलेबो तो ढेला जाके हेंगा गिरी, हेंगा जाके हेंगा ढेला गिरत रहे। वो कौन गति ओकरी होत रहे? ओकर नाम रहे प्रक्षेप गति। क्या था नाम? प्रक्षेप गति। और उसी प्रक्षेप गति के बारे में हमको समझना है, उड़ान काल के बारे में, आरोहण अवरोहण काल के बारे में। ये आप देख सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तब जो है लोग समझेंगे कि भाई ये जो है आप देख सकते हैं। आपने देखा कि अब मैक्सिमम वैल्यू यहां जमीन से हाईएस्ट दूरी इसका कितना है? एच है। कितना है भाई? जमीन से ऊपर की ओर हाईएस्ट दूरी कितना है? एच है। अब यही एक बात समझना होगा कि यहां से कण चलना शुरू किया और यहां से आते 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 यहां तक पहुंचा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा। माने जमीन से कहां पहुंचा? अधिकतम ऊंचाई। और जमीन से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय प्रक्षेप के द्वारा, जितना समय कण के द्वारा लिया जाता है, उसी समय को हम कहते हैं आरोहण काल। क्या कहते हैं? यहां से यहां आने का अगर समय t1 है, इस t1 को बोलते हैं आरोहण काल। क्या बोलेंगे भाई? आरोहण काल। आपने देखा कि यह कण जब प्रक्षेप गति कर रही है, तो कण जब प्रक्षेप गति कर रही है तो यहाँ भूमि से, ये जमीन से यहाँ उच्चतम, देख रहे हो, सबसे अधिकतम ऊंचाई तक यहाँ पहुंच रही है। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ठीक है। यहाँ यह अधिकतम ऊंचाई है, तो यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा ना भाई। अरे जाए में, चढ़ाई करे में कोनो समय लागे नो, तो यहाँ से यहाँ आवे में जितना समय लगता है उसी समय को प्रक्षेप गति कर रहे कण का क्या बोलते हैं? आरोहण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां से यहां का समय हो गया आरोहण काल। अब यहाँ बा तो यही नानू रह जाए, अब धीरे धीरे क्या हो? नीचे आई, धीरे धीरे नीचे आई। तो कहां से नीचे होता? अधिकतम ऊंचाई से। कहां से? यह ए बिंदु क्या है भाई? अधिकतम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई से अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, देख रहे हो ना, ये धीरे 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 ऐसे नीचे आ गया, आ गया। तो अधिकतम ऊंचाई से अगर नीचे जमीन पर आ रहा है तो कुछ समय लगेगा, कुछ समय लागे नो, तो कुछ समय लागी। तो जो समय लागेला नो, वही समय के नाम है अवरोहण काल। क्या है? यहां से यहां आने में मान लो t2 समय लग रहा है, इसका नाम है अवरोहण काल। क्या नाम है भाई? अवरोहण काल। कोई दिक्कत? माने प्रक्षेप गति कर रहे कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई से भूमि तक पहुंचने में जो समय लिया जाता है, जो समय लगता है, उस समय को ही बोलते हैं अवरोहण काल। अब बात आता है कि भाई उड़ान काल क्या है?
उड़ान काल क्या है? तो देखो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां कण पहुंचा, फिर यहां से क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा इसका नाम क्या है, आरोहण काल। और ऊंचाई पर से नीचे आने में जो समय लगा इसका नाम क्या है, बस हो गया। आरोहण काल और अवरोहण काल के योग को क्या बोलते हैं, उड़ान। आरोहण काल और अवरोहण काल के कुल योग को हम उड़ान काल कहते हैं। आप कह सकते हो प्रक्षेप गति कर रहे कण को भूमि से जब फेंका जाता है तो पुनः भूमि तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को ही क्या बोलते हैं, उड़ान काल। और उड़ान काल का मान आरोहण काल के मान और अवरोहण काल के मान के योग के बराबर होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यह बात पहले हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर इसको इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है।